नमस्कार छात्रों, मैं चौरसिया सुरेंद्र गुरुजी बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए संस्कृत का एक सारांश सुना रहा हूँ। पाठ का नाम है व्याघ्र पथिक कथा। बाघ और पथिक मतलब राही बटोही की कहानी। उस पाठ के लेखक हैं नारायण पंडित। हितोपदेश कथा से वह पाठ लिया गया है, वो ग्रंथ है। उस पाठ में एक बाघ है, वह बूढ़ा हो गया है, चलने में असमर्थ है, शिकार को पकड़ नहीं पाता है, भूख मिट नहीं जाती है उसकी। तो वह दिमाग दौड़ाया है, दिमाग लगाया है कि हम एक चाल चलें। और वह जो है एक चाल चला है। तालाब के किनारे वह दिमाग लगाया है कि बैठे बैठे कैसे हम शिकार पकड़ सकते हैं, खा सकते हैं। सड़क के बगल में जो तालाब था, उसी तालाब के किनारे सोने का कंगन लेकर आने जाने वाले राही बटोही लोगों से कह रहा था, भो पंथा, अरे अरे राही, ईदम सुवर्ण कंकरम गृहताम, यह सोने का कंगन ले लो। बहुत से राही आ रहे थे, जा रहे थे, कोई उसके लालच में नहीं आ रहा था, नहीं फंस रहा था। लेकिन एक राही जो है, एक पथिक, उसके लालच में फंस गया। वह बाघ के पास पहुंचा, कहा कि कहाँ तुम्हारा कंगन है। बाघ हाथ फैला कर दिखाया, देखा कि सही में कंगन लिया है सोना का, लेकिन अलग से ही बात कर रहा था। कहा कि तुम तो खुखार जंतु हो, हिंसक जंतु हो, जीवों को मार कर खा जाते हो, तुम पर हम कैसे विश्वास करूं, हमारा विश्वास तुम पर नहीं हो रहा है। अब वह बाघ जो है फिर दिमाग लगाया कि इस पथिक के विश्वास को हम कैसे जीत लें। वह कहा कि सुनो, हम पर कैसे नहीं विश्वास कर रहे हो। देखो तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे सभी नाखून झड़ गए हैं, दांत झड़ गए हैं, हम दौड़ नहीं सकते हैं, किसी शिकार को मार नहीं सकते हैं। तो हम पर विश्वास कैसे नहीं कर सकते हो, कैसे नहीं कर रहे हो हम पर विश्वास। कैसे मैं शिकार को पकड़ लूँगा। सुनो, दूसरी भी बात है कि मैंने धर्मशास्त्र भी पढ़ा है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा गया है कि कुंती के पुत्र युधिष्ठिर से कहा गया है कि दान देना चाहिए तो उसको देना चाहिए, मतलब कि धर्म शास्त्र में लिखा गया है कि दान देना चाहिए तो उसको देना चाहिए जो गरीब हो, जो सही समय पर आया हो और जो उसके लायक हो। तो तुम सही समय पर भी आ गए हो, दान देने के लायक हो, गरीब हो और सही स्थान पर भी आ गए हो। यह सोने का कंगन तुमको देने लायक है, तुम गरीब हो। अब वह बाघ पथिक जो है, बाघ के बात को सुनकर वह विश्वास कर लिया और कहा कि ठीक है, तो कंगन दो। तो बाघ बोला कि ये बताओ कि इतना संपत्ति दे रहे हैं, तुम तो अमीर अब बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, तो संपत्ति जब ले जा रहे हो तो तुम पहले शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो करके ले जाओ। पहले जाओ इस तालाब में स्नान करो और स्नान करके उधर से आओ, सोने का कंगन लेकर चले जाओ। अब वह पथिक जो है बाघ के बात पर विश्वास कर लिया और तालाब में स्नान करने के लिए गया। जैसे वह तालाब के अंदर घुसा, तालाब में बहुत गहरा कीचड़ था, उसी में वह फंस गया, भागने में असमर्थ हो गया। शेर देख रहा था, बाघ देख रहा था कि अब ये कीचड़ में फंस गया, वह गिर गया, पथिक गिर गया
पंख में कीचड़ में नदी के अंदर। बाघ अफसोस करने लगा कि ओह महापंखे पति तो असी गहरे कीचड़ में गिर गए हो, अतः हम तो आम उठा प्यामी, इसलिए मैं तुमको उठा देता हूँ, घबराओ नहीं, आ रहा हूँ मैं। अब वह जो है सही में बाघ जो है अब पथिक को मदद करने के लिए अंदर घुसा और पथिक को वह पकड़ लिया और मार कर खा गया। देखिए विद्यार्थी बंधु, ये कहानी का सारांश जो है कहीं से भी अब अगर ध्यान से आप सुने हैं तो कहीं से भी प्रश्न आएंगे तो आप हल कर सकते हैं। मैं आप लोगों का सहयोग कर सकता हूं। इस वीडियो को चलाकर एक बार दो बार देखिए, कहीं से भी आप प्रश्न आएंगे हल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न सब तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों का मैं सहयोग कर रहा हूँ, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी लिख दें कि आपको कितना लाभ मिला। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय तिरंगा।